नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 5 सेकंड्स में रेडी हो जाइए 600 वर्ड्स की डिक्टेशन लिखने के लिए। अभियुक्त अपीलार्थी, जो खाद्य मसाले का व्यापारी था, परिवादी प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 और एक अन्य जगदीश भाई परस्पर में मित्र थे और बड़ोदरा में अपना अपना व्यापार चलाते थे। स्टॉप। अपीलार्थी ने प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 से अपने व्यापार विकास के लिए 22,50,000 रुपये ऋण का आग्रह किया। स्टॉप। प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 ने जैसे तैसे व्यवस्था करके अपीलार्थी को उक्त ऋण राशि प्रदान किया, जिसका भुगतान शीघ्र करने के लिए अपीलार्थी ने एक वचन पत्र स्टाम्प पेपर दिया। स्टॉप। ऋण भुगतान के लिए अपीलार्थी ने विभिन्न तारीखों के 7 चेक प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 के पक्ष में जारी किया। स्टॉप। चेक कॉरपोरेशन बैंक अलकापुरी, बड़ोदरा, गुजरात शाखा पर जारी किया गया था, जो अपर्याप्त धनराशि अथवा खाता बंद के पृष्ठांकन के साथ वापस आ गया। स्टॉप। परिवादी ने जून 2008 से नवंबर, 2008 के बीच अपीलार्थी के विरुद्ध प्रत्येक चेक के लिए 7 मामले दर्ज कराए। स्टॉप। जवाब में अपीलार्थी ने कथन किया कि उसने परिवादी से न तो कोई ऐसा संव्यवहार किया था और न ही उसने परिवादी के पक्ष में कोई चेक जारी किया और न ही उसने स्टाम्प पेपर पर कोई वचन पत्र निष्पादित किया। स्टॉप। फिर भी उसने कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। स्टॉप। विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 9/6/2017 के द्वारा परिवादी के सभी मामले यह अभिनिश्चित करते हुए निरस्त कर दिया कि परिवादी चेक धनराशि एवं अपीलार्थी को दिए गए ऋण धनराशि को सभी संदेहों से परे साबित करने में विफल रहा। स्टॉप। परिवादी के अपील पर उच्च न्यायालय ने दिनांक 8/1/2018 के द्वारा अपीलार्थी को सभी मामलों में धारा 138 के अंतर्गत दोषी पाते हुए न केवल सभी मामलों में 1 वर्ष के कारावास का दंड दिया, अपितु 3 लाख रुपए के प्रत्येक चेक धनराशि का 2 गुना उस पर जुर्माना भी अधिरोपित किया और निर्देश दिया कि प्रत्येक चेक धनराशि 6 लाख में से 5,50,000 रुपए का भुगतान परिवादी को किया जाए। स्टॉप। अपीलार्थी ने इस आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील किया। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या उच्च न्यायालय परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के धारा 118 एवं 139 के अंतर्गत उपधारणा के अधीन अपीलार्थी को धारा 138 के अंतर्गत दोष सिद्ध करने में न्यायोचित था। निर्णय 1। प्रश्नगत विषय पर निष्कर्ष देने के लिए अधिनियम की धारा 118, 139 एवं 138 के उपबंधों का अवलोकन आवश्यक है, जो इस प्रकार है। 2. धारा 118, परक्राम्य लिखत के बारे में उपधारणाएं जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, निम्नलिखित उपधारणाएं की जाएंगी। क. प्रतिफल के विषय में यह कि हर एक परक्राम्य लिखत प्रतिफलार्थ रचित या लिखी गई थी,
और यह कि हर ऐसी लिखत जब प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अंतरित हो चुकी हो, तब वह प्रतिफलार्थ, प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अंतरित की गई थी। ख. तारीख के बारे में यह कि ऐसी हर परक्राम्य लिखत जिस पर तारीख पड़ी है, ऐसी तारीख को रचित या लिखी गई थी। स्टॉप. ग. प्रतिग्रहण के समय के बारे में यह कि हर प्रतिगृहीत विनिमय पत्र उसकी तारीख के पश्चात युक्ति युक्त समय के अंदर और उसकी परिपक्वता के पूर्व प्रतिगृहीत किया गया था। स्टॉप. घ. अंतरण के समय के बारे में यह कि परक्राम्य लिखत का हर अंतरण उसकी परिपक्वता के पूर्व किया गया था, अंग. पृष्ठांकनों के क्रम के बारे में यह कि परक्राम्य लिखत पर विद्यमान पृष्ठांकन उस क्रम में किए गए थे जिसमें वे उस पर विद्यमान हैं। स्टॉप. च. स्टाम्प के बारे में यह कि खोया गया वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक सम्यक रूप से स्टाम्पित था। स्टॉप. छ. यह कि धारक सम्यक अनुक्रम धारक है। यह कि परक्राम्य लिखत का धारक सम्यक अनुक्रम धारक है, परंतु जहां की लिखत उसके विधिपूर्ण स्वामी से या उसकी विधिपूर्ण अभिरक्षा रखने वाले किसी व्यक्ति से अपराध या कपट द्वारा अभिप्राप्त की गई है। स्टॉप. इस डिक्टेशन में आपको ढेर सारे ऐसे वर्ड्स मिले होंगे जो आपको लिखने में परेशानी खड़ी की होगी जिन वर्ड्स ने, तो उनको आप प्लीज़ देखें और एक लिस्ट बना लीजिए कि ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको परेशान करते हैं और उनकी आउटलाइन सामने बनी हुई है। यदि आपको बनाने में दिक्कत आ रही है तो उनको देखें और 2 से 3 लाइन कम से कम उस आउटलाइन को बनाएं, ठीक, और उसको रीड करने की कोशिश करें हर दूसरे तीसरे दिन, फिर बनाएं, ठीक। जिससे ये होगा कि जो कोर्ट कचहरी के ये कुछ खास वर्ड हैं वो आप मतलब उन पर आप बहुत अच्छी पकड़ अपनी बना पाएंगे, ठीक। जैसे लगातार कुछ अच्छे वर्ड्स आए थे, उन पे यदि आप जो है कमांड अपनी करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा इस तरह के मैटर को लिखने में, जैसे प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, पराक्रमित, प्रतिफलार्थ, ठीक। ये लगातार 2 लाइनों में आए थे ये वर्ड्स क्रमशः। तो डिक्टेशन को एक बार लिखिए और लिखने के बाद रीड करिए और जो वर्ड्स आपकी समझ में नहीं आ रहे उनको प्लीज़ एक बार मिला कर देखिए, ठीक। और उनकी जो मैं बताया हूँ लिस्टिंग आप ज़रूर करें वर्ड्स की, ठीक। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें, ठीक। लिखने में यदि आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है या आपको लग रहा है आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी डाउन हो रहा है तो प्लीज़ इस मैटर को सीन करिए एक बार। सीन मतलब एक बार देखिए, देखने के बाद उसकी आउटलाइंस बनाकर पूरा मैटर लिख लीजिए और फिर दोबारा जो है उसको पढ़िए अपने ही लिखे हुए को, ठीक, ताकि क्लियरिटी आए जो आउटलाइन आपने बनाई है वो आप पढ़ पा रहे हैं। फिर उसके बाद ऑडियो को प्ले करिए और फिर से लिखिए 2 बार 3 बार, जब तक आपको लगे कि हाँ अब परफेक्ट है इस मामले में, इस मैटर में, तब जो है अगली वीडियो की तरफ जाएँ, ठीक। वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। दैट्स ऑल, थैंक यू।